एकेडमी। जैसा कि मैंने आपके लिए फिर एक और थ्योरम यानी इम्पोर्टेंट थ्योरम मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया, थ्योरम नंबर 42 पेज नंबर 215। चलिए आप सबसे पहले अपना बुक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 215, कलम और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस बार के लिए। उम्मीद करता हूं कि हो सकता है ये थ्योरम आपका आ जाए, ठीक है। और बहुत ही आसान है, बस आप कॉपी कलम और बुक अपने पास लेकर बैठ जाइए, हमारा वीडियो ऑन कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरम को समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और मेरा वीडियो देखने के बाद इसे फिर 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद वीडियो 1-2 दफ़ा देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको थ्योरम एकदम मेमोराइज हो जाएगा और आप आसानी से थ्योरम को लिख पाइएगा एग्जाम में अगर ये आ गया। देखिए हमारा थ्योरम क्या है, प्रूव दैट इफ टू सर्कल्स, देख रहे हैं यहाँ पर 2 सर्कल है ना, टच ईच अदर है, एक दूसरे से अगर टच करता है एक दूसरे से, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 सेंटर्स। मतलब क्या हो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। मेन क्या होता है हकीकत में कि बच्चों को क्वेश्चंस का मतलब समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चंस का मतलब समझ में नहीं आता है तो वो बहुत थ्योरम को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कैसे याद करें, क्या करें। नहीं, आप अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा तो बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, तब जाकर के याद हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि एक बार हम कुछ भी पढ़ते और अचानक से याद हो जाता तो आज के डेट में फिर तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। भारत आप देखिए क्या लिखा हो, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको बोलते हैं जब दोनों सर्कल जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का नाम मैंने P दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया, P। इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। विल लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट विल लाई ऑन द सेम ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 सेंटर। देखिए ये एक सेंटर है यार, ये सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर A है और इस सर्कल का सेंटर का नाम B है। तो ये जो लाइन जब ज्वाइन जो कर रहा है तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, आपको ये साबित करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम P है। मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये दोनों तो लाई करेगा ही, एक स्ट्रेट लाइन इसको और इसको दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये दिखाना कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो P है किसके ऊपर, इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेगा, तो हमारा थ्योरम साबित हो जाएगा। हमें इसी को साबित करना है। देखिए और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर तीनों पॉइंट अगर लाई करता है एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट अगर लाई करता है तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग कोलिनियर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों पॉइंट को ये साबित कर दे, ये दिखा दे कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, तो हमारा थ्योरम साबित हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि आपको ये साबित करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी पर लाई करेगा, इसी लाइन के ऊपर। तो 2 स्टेप हमारा थ्योरम का 4 स्टेप होता है ना, मैं बार बार हर थ्योरम में यही कह रहा हूं कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 स्टेप को फॉलो किया जाता है। तो देखिए 2 स्टेप आपका क्वेश्चन में ही दिया रहता है, क्वेश्चन जैसा दिया रहता है सवाल के हिसाब से हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम एकदम मस्ट है, अगर डायग्राम आपका रॉन्ग होता है थ्योरम का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो डायग्राम सबसे पहले देखिए मैंने 2 सर्कल बनाया और दोनों टच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का नाम रखा P, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिवन में ये 2 सर्कल्स विद सेंटर्स A एंड B। देखिए 2 सर्कल्स, मेरे साथ बोलिए, 2 सर्कल्स विद सेंटर्स A एंड B। ये इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है। टच ईच अदर, एक दूसरे से टच कर रहा, कहां पर, एट द पॉइंट P के ऊपर टच कर रहा। हो गया हमारा गिवन। कहां है, कुछ है इसमें, कुछ तो नहीं, बहुत इजी है। फिर से बोलिए, गिवन में क्या है हमारा, 2 सर्कल्स विद सेंटर्स A एंड B टच ईच अदर एट द पॉइंट P। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट। अब 3 स्टेप बचा, बहुत आसान। दूसरा स्टेप तो इसी में दिया हुआ है, तो सवाल में ही
क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसी को लाई कर रहा। तो इसका मतलब देखिए, मैंने इससे पहले मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि ए पी बी आर कोलिनियर। अगर हम ये दिखा दें कि ए पी बी कोलिनियर तो हो जाएगा साबित, इसी को तो साबित करना है। देखिए तब हमारा तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, यहाँ पर ए पी और बी पी दोनों को इसी पॉइंट से मिला दिया गया। यहाँ पर वही लिखा हुआ ए पी एंड बी पी आर ज्वाइंट हो गया। वेरी इजी। अब सबसे आखिरी स्टेप बहुत आसान है, आपको सिर्फ देखने में 2-3 दफा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा ना वीडियो में, वीडियो देख करके आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आपको याद हो जाएगा। चलिए आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप, प्रूफ। फिर देखिए उसी बात को रिपीट किया जा रहा है। देखिए 2 सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट अ पॉइंट पी। उसी बात को जो मैंने गिवन में लिखा। अब देखिए, अब अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच करेगा तो यहां पर जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है एक टेंजेंट बनेगा और उस टेंजेंट का नाम होगा कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट इसलिए कहेंगे कि ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल के लिए भी ये टेंजेंट होगा और इस सर्कल के लिए। टेंजेंट किसको कहते हैं? अजय टेंजेंट का इस बार कंस्ट्रक्शन भी आने वाला, मैंने दे चुका है, मैं वीडियो में मैं दे चुका हूं कंस्ट्रक्शन का भी इंपॉर्टेंट कि क्या कंस्ट्रक्शन आपको इस बार एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है। मतलब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक सर्कल को कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर टच करके पास कर जाता है उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये आपका, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, 2 सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट अ पॉइंट पी। इस बात का मतलब समझ में आएगा। तब बोला देयरफॉर, इसलिए देयर एग्जिस्ट अ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट पी। तब पॉइंट पी के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट होगा, यानी ये पॉइंट जैसे मान के लिए पी है तो इस पी पर एक कॉमन टेंजेंट, सिर्फ टेंजेंट नहीं कह रहा, कॉमन टेंजेंट क्यों कह रहा कि इसका भी टेंजेंट होगा और इसका, दोनों का यही टेंजेंट होगा। तब देखिए मैं एक मान लेता हूं, मैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मान लेता हूं लेट एस टी इज द कॉमन टेंजेंट। मान लेते इस टेंजेंट का नाम मैंने एस टी दे दिया। एस टी क्या है? इज द कॉमन टेंजेंट विच टचेस बोथ द सर्कल, जो दोनों सर्कल को टच कर रहा। कहां पर टच कर रहा? एट द पॉइंट पी के ऊपर टच कर रहा, पॉइंट पी के ऊपर। ओके, सिंस अब मैंने ये कह दिया कि टेंजेंट मैंने मान लिया, ले लिया, लिख दिया लेट एस टी इज द कॉमन टेंजेंट विच टचेस द बोथ सर्कल एट द पॉइंट पी। अब देखिए क्या है, सिंस एस टी इज द टेंजेंट, जबकि ये एस टी क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, अब देखिए एक एक सर्कल, पहले इस सर्कल को पकड़ेंगे हम लोग, ये एक एक करके, इजी होगा, आसानी से समझिए। ये कॉमन टेंजेंट हो गया। अब सिर्फ इसके बारे में बताएंगे, इस सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है सिंस एस टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ए। ये जो ए सेंटर ए वाला जो सर्कल है इसका ये टेंजेंट है। ओके, एंड एपी, और एपी क्या है? अगर सेंटर मान के लिए सर्कल का सेंटर है, सेंटर से कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता तो ये क्या होता है? रेडियस कहलाता है ना। तो एपी क्या है? एपी इज द रेडियस। कहां पर रेडियस आ रहा है? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने रेडियस तो यहां भी ले सकते नहीं, हम लोग हमें क्या लेना है? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब ऐसा होता है, आप याद रखिएगा, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, हर प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री का हर प्रॉपर्टीज एक थ्योरम में तो बताना पॉसिबल नहीं है ना, तो आप इसको याद रखिए। अगर रेडियस से एक रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर टच करेगा तो ये जो देख रहे हैं टच कर, इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मतलब देखिए यहां से यहां तक का ये क्या कर रहा, ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, इसका मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? एपी। एपी इसको क्या बोलते हैं? इस सिंबल का नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे? एपी परपेंडिकुलर टू एसटी, मतलब एपी जो है एसटी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। एपी क्या है? एसटी के ऊपर परपेंडिकुलर। क्यों हुआ? जब भी अगर याद रखिएगा, कोई अगर सर्कल से कोई टेंजेंट अगर रहेगा, टेंजेंट अगर कोई पॉइंट से पास करेगा और उसी पॉइंट के ऊपर अगर रेडियस बना दीजिए तो यह हमेशा क्या होगा? इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। उसी चीज को यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, एस टी इज द टेंजेंट। एस टी क्या है? टेंजेंट है। तो पहले तो मैंने कहा एस टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ए, एंड एपी क्या है? इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तब क्या होगा? एपी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा एसटी के ऊपर, एसटी।
ठीक इसी तरह का भी सर्कल को लेंगे, सेम जो लैंग्वेज यहाँ लिखे वही लैंग्वेज यहाँ होगा, सेम इसी तरीके। देखिए अगेन, पहले लिखा अगेन, यहाँ पे लिखा ना ST इज द tangent to the circle with center A, यहाँ पर देखिए लिखा हो ST is the tangent to the circle with center B, यहाँ पर सेंटर A लिखे और यहाँ पर सेंटर A है, यहाँ पर सेंटर B, उसी सेम चीज है। एंड BP, यहाँ पर AP था इसका रेडियस क्या होगा BP, एंड BP इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेम लैंग्वेज है ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों सेम लैंग्वेज है, बस यहाँ पर इस सर्कल के बारे में मैंने कहा, यहाँ पर इस सर्कल के बारे में मैंने कहा। अब तो सेम होगा, तब यहाँ पर BP भी क्या होगा, इसके ऊपर ST के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पर BP परपेंडिकुलर टू ST। अब देखिए ये AP जो है इसके ऊपर ST के ऊपर परपेंडिकुलर है और BP भी जो है ST के ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर है, इसी पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा सिंस AP एंड BP आर बोथ परपेंडिकुलर टू ST के ऊपर है, देखिए ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ST के ऊपर और BP भी ST के ऊपर परपेंडिकुलर एट द सेम पॉइंट P, इसी पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो AP जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन है और BP क्या है बोलिए तो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। देखिए AP एंड BP लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब लाई कर रहा तो आप ये कह सकते हैं दैट इज आई मतलब दैट इज यानी कि AP A, P and B, A, P and B आर कोलिनियर। तो हमारा ये थ्योरम साबित हो गया। बस आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, आपको ये याद हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए। पहले सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बनाने से पहले बराए मेहरबानी आप इस क्वेश्चंस को जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चंस याद नहीं रहता है तो हमें प्रॉब्लम होता है। जब क्वेश्चंस अगर आपको याद हो जाएगा तो इसी से आपको 2 स्टेप मिल जाएगा, बाकी 2 स्टेप प्रूफ करना रहेगा और 2 स्टेप को मेमोराइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहला स्टेप गिवन इसी से मिलेगा। पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद इसी डायग्राम को देख करके आप इस थ्योरम को मेमोराइज कीजिएगा, इस थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ कीजिएगा। बगैर डायग्राम का कोई भी थ्योरम अगर आप प्रूफ करते हैं, डायग्राम बोलिएगा कि हम बाद में बना लेंगे, डायग्राम अभी नहीं बनाते हैं, पहले थ्योरम तो किसको याद करें, जो चीज को याद करें वो चीज तो सामने आप नहीं रख रहे हैं, जिस चीज को आपको प्रूफ करना है उसको तो गायब कर दे रहे हैं, तो कहां से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जिस चीज को साबित करना, आपको इसी चीज को साबित करना है, इसी डायग्राम में इस चीज को साबित करना है, तो आप इस डायग्राम को सबसे पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लीजिएगा। फिर जैसे मैंने समझाया थ्योरम को, आप स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरम को प्रूफ कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। 2024 फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है माध्यमिक का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको याद कर लीजिए ताकि 5 नंबर आपका आसानी से एग्जाम में आ जाए। और इसके बाद और जो थ्योरम बाकी रह गया, मैंने 7 थ्योरम मैंने दिया है इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। उम्मीद करता हूं और यकीन भी करता हूं इसी में से आपका आ जाएगा। बस आप इस 7 थ्योरम को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 25 मार्क्स आपका एग्जाम में पासिंग मार्क्स है, जिसमें से 5 नंबर अगर आप थ्योरम का याद कर लेते हैं, 5 नंबर उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 नंबर आप देखिएगा, 10 नंबर आपको प्रोजेक्ट में स्कूल से मिल ही जाता है। आपका 10 20 नंबर, 5 नंबर के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। तो एग्जाम मैथ्स में पास होना तो बहुत 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 आसान कर दिया गया है, बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है मैथ्स में पास करने के लिए। अगर इसमें भी आप नहीं पास करते हैं तो फिर इसका मतलब आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन हमारे चैनल से हमारे जुड़े रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, आपका मन लगने लगेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, सब्सक्राइब आप करते रहिए। और भी अपने दोस्तों को जो माध्यमिक एग्जाम दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं, आप उनको शेयर कीजिए ताकि उनके कोई रिलेटिव में हो सकता है माध्यमिक एग्जाम देते हो। आप हमारे वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए एक पर एक जो है मैथ्स का लेकर के आते रहेंगे। और इस मंथ में हमारा मेनली जो फोकस होगा वो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो माध्यमिक एग्जाम बच्चे दे रहे हैं फरवरी में, उसी से रिलेटेड हमारा ज्यादातर वीडियो बनेगा। इसलिए खास तौर पे माध्यमिक के बच्चे हमारे इस
चैनल से जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक जुड़े रहिए और आप अपना जो है प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए। आपको खूब खूब कामयाबी मिले, अल्लाह ताला आपको खूब खूब कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच।